Good morning, students. How are you? I hope you will good and fine. Now, my dear friend, today we are going to start revision because PT4 is coming. You know that. So today we are going to start revision exercise because two chapters will come. Chapter 12, quadrilateral, and chapter 16. I think 16, mensuration. So, student, today I am going to explain about quadrilaterals. Okay, so write in your copy revision exercise quadrilateral. Okay, so what is the thing, how to think that if you were hearing the quadrilateral, आप समझते हो जब क्वाड्रिलेटरल सुनते हो तो उसका मतलब क्या समझते हो, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो पहली चीज हमारी माइंड में यही आती है ना। देखिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा फोर साइड फिगर फोर लाइन सेगमेंट से बना हो, ऐसा फोर साइड का फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से बना हो। ठीक है, वो बाउंडेड होना चाहिए, मीन्स क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले राइट करते हैं अबाउट क्वाड्रिलेटरल। राइट क्वाड्रिलेटरल, पहले हेडिंग है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सिंपल सा है, अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। राइट, अ सिंपल क्लोज फिगर simple closed figure bounded by four line segment, फोर लाइन सेगमेंट। तो सिंपल सा एक सिंपल क्लोज फिगर होगा जो फोर लाइन सेगमेंट के द्वारा बाउंड होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अभी कई टाइप्स के भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल आप चाहते हो रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है ना। तो चलिए समझते हैं कुछ चीजों को। पहले बनाते हैं फिगर। सपोज करें टैग्स बनाते हैं, इसके देखते हैं ये होगा आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है, क्वाड्रिलेटरल, इसका कोई साइड्स क्या होता है, सेम होते हैं और ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। ओके, रेक्टेंगल हुआ आपका। स्क्वायर हो गया, ऑल साइड विल बी इक्वल एंड ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। रोम्बस हो गया, रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी इसमें क्वाड्रिलेटरल होंगे, बट थ्री आप समझो, थ्री जानो बस। ठीक है, उसके आगे जान सिंपल एग्जांपल आपको थ्री चलो समझा बताना। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें समझते हैं होता क्या है। जैसे नेमिंग कर दो ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी में नेमिंग कर दी। ठीक है, अब इसमें आएगा आपका कि इसमें वर्टिसेस क्या है। वर्टिसेस तो आप जानते होंगे, अ पॉइंट वेयर टू लाइंस आर जॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो लाइन आके जॉइन होती है, दैट इज कॉल्ड वर्टिसेस, वर्टेक्स या वर्टिसेस। देखिए इसमें कितने वर्टेक्स होंगे, वर्टिसेस 1 2 3 4। तो आप समझ सकते हो एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें फोर वर्टिसेस होते हैं। सिंपल सा है, क्वाड्रिलेटरल हैज फोर वर्टिसेस। ये पॉइंट हो गया आपका पहला पॉइंट, क्या होगा, फोर वर्टिसेस। इसमें फोर वर्टिसेस आपके होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा है, इसमें साइड्स भी कितने होंगे, फोर साइड होंगे। साइड कितने होंगे इसमें, फोर होंगे। कैसे, AC 1 CD 2 BD या DB 3 AB 4, फोर साइड होंगे इसमें। नेम करते A AB AC BD एंड CD, आपके फोर साइड्स हो गए। इसमें फोर एंगल्स भी हो गए, कौन से, एंगल A, एंगल C, एंगल B और एंगल D। इट मींस इसमें कितने एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, फोर एंगल्स होते हैं। एंगल A, एंगल B,
एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, तो इस तरह से 4 एंगल्स इसमें होंगे। ये यहाँ पे देखो डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल समझिए आप। व्हेन अ लाइन, जब एक लाइन टू अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, जब एक लाइन टू अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, जब एक लाइन टू अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। दैट इज कॉल्ड डायगोनल। एक अपोजिट, एक लाइन जो टू अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। तो एक तो ये डायगोनल हुआ, दूसरा ये डायगोनल हुआ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि a quadrant has 2 diagonals। डायगोनल कितने होंगे? 2। ठीक है, तो इस तरह से हम मालूम चुके हैं। 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वर्टिसेस, साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स। ओके, नोट डाउन प्लीज, इसे बना लीजिए, नोट डाउन प्लीज। नौ बच्चों है आपका फिर एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स। सपोज को ये फिगर है आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो आप देखते हो, मानो एक पॉइंट है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ए बी लाइन मिली है और एक ए डी मिली है, या डी ए कह सकते हो उसको। एक तो लाइन हमारा ए बी डी ए मिली है और एक डी ए, इसी पॉइंट पे जाकर मिली है ना, इसी पॉइंट जाकर ज्वाइन हो रही है ना। तो उसको कह सकते हैं अ कॉमन एडजेसेंट साइड्स को होते हैं जिसमें एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। अ कॉमन एंड पॉइंट होता है, मतलब ये कॉमन एंड पॉइंट है, ये लाइन यहाँ जाकर मिल रही है, ये लाइन यहाँ जाकर मिल रही है, जिसे क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स। तो राइट करिए इसका, अ क्वाड्रिलेटरल having a common endpoint where two sides are joined, called adjacent sides। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसे कॉमन एंड पॉइंट जहां पे दो साइड्स आकर ज्वाइन होती है, तो उसे क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स। ओके, नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। आई होप आपको जो पीछे समझाया वो आपको सब समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1। Now first question given that it is exercise that the ratio of two sides of parallelogram is 3:5। इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे उसके टू साइड्स का रेशियो है 3:5 और पैरामीटर है 64। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम होता है, मान लीजिए फिगर है आपका, ठीक है, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। अपोजिट साइड्स में क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो क्या होगा? ये 5, ये 3 होगा तो ये भी 3। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो उसमें क्या रखा है, जो पैरेललोग्राम है उनके दोनों साइड का रेशियो है 5:3, 5:3। तो यहाँ करना क्या होगा आपको? देखिए हम सपोज करते हैं लेट दिस साइड बी इन x,
1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है। लेट बी साइड्स एफ बी मेजर ऑफ साइड्स बी एक्स। हम मान लेते हैं साइड्स को जो मेजर करते हैं वो एक्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसमें दिया है जो साइड्स है रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्या दिया है 5:3, 5:3। तो हमने x माना है, उसको क्या होगा 5x, ये 3x, 5x एंड 3x। तो आप जानते हो, फिर दिया पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 64 सेंटीमीटर, इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। नाउ आप जानते हो पैरामीटर का मतलब होता है, पैरामीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो होगा क्या इसमें, आपको 4 साइड होंगे ना, आपको 4 साइड होंगे उसमें। तो अगर एक 5 है दूसरा भी, उसका पॉइंट क्या होगा 5 होगा। एक 3 है तो उसका पॉइंट क्या होगा 3 होगा। तो 4 साइड इस तरह से आपके बन जाएंगे। इसका मतलब अगर एक 5 सेंटीमीटर है, 5x है, ठीक है, दूसरा क्या होगा 5x होगा, तो उसके अपोजिट में होगा। अगर एक 3x है तो उसके अपोजिट क्या होगा 3x। इस तरह से 4 साइड मिल गए और उनका सम क्या होता है, क्या दिया आपका 64, यही तो पैरामीटर दिया हुआ है 64। अब ऐड कर लो 5 5 10, 3 30, 3 60, 16x इक्वल टू 64। अब देखो 16 से x में क्या है मल्टीप्लाई है, 16 और x के बीच कोई साइन नहीं है, क्या मानेंगे मल्टीप्लाई, साइड चेंज होगा तो डिवाइड। यहाँ पर डिवाइड x इक्वल टू 64 बाय 16 हो गया। अब 16 डिवाइड करो 64 कितनी बन जाएगा आपको, 16 बन जा 16, 2 जा 32, 3 जा 48, 4 जा 64, 4 टाइम गया आपका, क्या होगा इक्वल टू 4, इक्वल टू क्या आ गया 4, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4। तो बताइए 5x कितना होगा, 5 इक्वल टू 5 into 4 क्या होगा 20 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे 3x इक्वल टू निकालो, 3x इक्वल टू 3 into 4, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। तो अगर साइड्स देखोगे, साइड कौन कौन से आएंगे आपके, साइड कौन कौन से आएंगे 20 12 20 12, ये इसके साइड हो जाएंगे, है ना, इसके साइड्स हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, तो नोट डाउन कर लीजिए। Now student, in question second given that name the sides, angle and vertices। तो फिगर जो फर्स्ट दिया है क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, आप सेकंड सॉल्व मुझसे कीजिए, ठीक है। पहला फिगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, A B C D, ये आपका है। और इसमें बताना है आपको साइड्स के नेम, साइड्स के नेम, साइड्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। साइड्स के नेम आपको बताना है, तो अच्छे से लिखो कि आपको समझ आ गया तो आ जाए। साइड्स देखिए, साइड कौन कौन से हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी, तो 4 साइड्स हो गए। कौन कौन से, ए बी बी सी सी डी ए डी, साइड्स 4 हो गए, है ना। एंगल चेक करते हैं, एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो राइट करिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4 एंगल हो गए इसमें। नाउ 4 वर्टिसेस के लिए पूछा है, वर्टिसेस देख लेते हैं कौन कौन से होंगे, ए बी सी
डी, 4 हो गए, ए बी सी डी। ओके, इस तरह से इसको करें। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और बाकी जो सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है और बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन बचे हैं उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कल तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही उसे, ठीक है, बट आप सॉल्व कीजिएगा उसे और रिवाइज करिएगा, ठीक है, बिकॉज आपका PT4 काफ़ी क्लोज है। सो भी प्रैक्टिकल करते रहो, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।